और आज ये उर्दू बुक समरीज में खुशामदीद। और आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स और इसके ऑथर का नाम है डॉन क्लिफ्टन। अच्छा, ये आज की वीडियो जो है ये मैं एक प्रेजेंटेशन की सूरत में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में इसी किताब के ऊपर और इस किताब के अंदर जो आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं इसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन दी और वो प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी थी, 2 घंटे की प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मैं उसकी एक मुख्तसर सी समरी जो है इस बुक के अंदर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो डॉन क्लिफ्टन इस किताब के अंदर जो मोटी बात कहते हैं वो ये है कि हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कमियों का और अपनी ज़िंदगी में अपनी खूबियों के मालिक होते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में खूबियों के ऊपर फोकस करने की है। क्योंकि आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर आप किसी मछली को दरख्त के ऊपर चढ़ना जो है वो सिखाने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली आप उस मछली का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि कुदरत ने जो टैलेंट उस मछली के अंदर पैदा किया है आप उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें। इस किताब में जो सवाल एक पूछा जाता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि अपनी कमियों का, खामियों का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर अपनी कमज़ोरियों का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सवाल गैलप ने किया। गैलप ने एक सर्वे किया जिसमें 17 लाख लोगों से यही सवाल किया गया। 101 कंपनीज जिनमें जो कि तकरीबन 63 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से इस सवाल किया गया और बहुत ही हैरत अंगेज़ जवाब जो है गैलप को इसका मिला। गैलप की फाइंडिंग ये थी कि 70% नौजवान ये समझते हैं कि उनको अपनी वीकनेसेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं उन्हें लगता है कि नहीं, अपनी खामियों की बजाय ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें। अब 2 कॉमन अजम्पशंस जो लोगों के बारे में होती है, एक ये कि हर बंदा कुछ भी सीख सकता है और दूसरी ये कि हमारी जिस चीज़ के अंदर कमज़ोरी होती है उस कमज़ोरी के अंदर हमारे लिए ग्रो करने के सबसे ज़्यादा मौके हैं। ठीक है, ये 2 अजम्पशंस हैं जो कि हम लोग अमूमन अपने बारे में रखते हैं। एक सवाल जो इस किताब के अंदर किया गया कि क्या टैलेंट की कोई उम्र होती है, कोई ऐसी उम्र है जिसके बाद आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल ना कर सकें। ग्रैंडमा मूसेस जिनकी उम्र तकरीबन 78 साल है और उन्होंने 23 साल इसके बाद पेंटिंग करना शुरू की। उन्होंने 78 साल की उम्र में पेंटिंग स्टार्ट की और उसके बाद 23 साल तक वो पेंटिंग करती रही और इसकी एग्जांपल उन्होंने बुक में दी कि ये एग्जांपल हमारे सामने है कि चाहे आपकी उम्र का कोई भी हिस्सा हो, आप लोग अच्छे तरीके से अपना टैलेंट दरियाफ्त कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दी। ब्रिटिश एक नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने 58 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और ब्रिटिश नॉवलिस्ट की हिस्ट्री की एक बेहतरीन नॉवलिस्ट करार पाई। पेनेलोप फिट्जगेराल्ड नाम है इनका, जो कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे स्पेल कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन शी वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रिटिश नॉवलिस्ट। इसी तरह हम लोगों के लिए अगर टैलेंट को ढूंढना है तो फिर टैलेंट को ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आखिर किस तरह से पता चलेगा कि मेरा टैलेंट क्या है। 2 क्वेश्चंस जो आप खुद अपनी ज़ात से कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि बचपन से ही कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ललचाती थी, जिसको देखते ही आपका दिल चाहता था कि मैं ये करूं, और दूसरी कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने बहुत जल्दी सीखा, मतलब आपको उसको सीखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में आ रही है तो वो यकीनन आपका टैलेंट शुमार हो सकती है। तीसरी एक ऐसी चीज़ है जिसको काम करने से आपको बहुत ज़्यादा तस्कीन हासिल होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो फितरी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा सुकून देती है, जिसे करके हमें बड़ी तमानियत और खुशी महसूस होती है। तो वो भी आपका टैलेंट हो सकता है। तो हम आखिर अपने टैलेंट के सोर्सेज को पहचान कैसे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। कोई ऐसा काम जिसको जब आप शुरू करते हैं तो आपको वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता, और ऐसे बहुत से काम होते हैं और हर शख्स के लिए ये काम मुख्तलिफ हो सकता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा काम है जिसको जब आप स्टार्ट करते हैं तो वक्त के गुजरने का आपको एहसास नहीं होता, तो ये एक इशारा है कि वाक़तन यही आपकी ज़िंदगी का एक टैलेंट है। यहाँ पे 4 छोटे छोटे से सवालात हैं। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे इस वीडियो को आप स्टॉप करके
इन सवालों के जवाब जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल वो क्या है जिसे आप अपने काम में सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं? वो कौन सी स्किल है जिसे आपने बहुत तेज़ी से सीखा? और कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं या आपसे पूछते हैं कि आपने इतनी आसानी से ये कैसे कर लिया? और ये वाला आपको कमेंट अक्सर सुनने को मिलता हो कि यार इतनी आसानी से आपने कैसे कर लिया? तो इसको ज़रूर लिखिए। अभी इसी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और एक कागज़ पेंसिल लीजिए और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। कभी ज़िंदगी में इस हवाले से किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो तो यही आपकी डायरेक्शन को वाज़ेह करेगा कि आखिर आपका आपकी ज़िंदगी में टैलेंट क्या है। इसी तरह इस किताब के अंदर टैलेंट की जो डेफिनेशन बताई गई है कि टैलेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में टैलेंट के सहारे ही कामयाबियाँ समेटते जाएं। एक बार जब आप अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद उस टैलेंट से रिलेटेड नॉलेज का हासिल करना और फिर उस नॉलेज को लेकर उस टैलेंट को बार बार प्रैक्टिस करना, यही आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। क्योंकि पाब्लो पिकासो कहता है कि टैलेंट टेक्निक के बगैर सिर्फ एक बुरी आदत है। इसको याद रखिएगा, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक सवाल जो इस किताब के अंदर किया जाता है कि अगर आपके बच्चे के ये ग्रेड्स आते हैं, इंग्लिश में ए, सोशल स्टडीज़ में ए, बायोलॉजी में सी और अलजबरा में एफ, तो अब सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट के बारे में फ़िक्रमंद होंगे? तो 77% लोगों ने जवाब दिया कि वो उस सब्जेक्ट के बारे में फ़िक्रमंद होंगे जिसमें ग्रेड एफ आता है। और यही हमारी सोसाइटी की एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो हमारी वीकनेस होती है उस पर हम फोकस करते हैं, जबकि होना इसके बिल्कुल बरक्स चाहिए कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें। अच्छा, तो मैं बहुत मुख्तसर आपको समरी जो है वो इस किताब की बता रहा हूँ। इस किताब में बेसिकली टैलेंट के 34 मुख्तलिफ थीम्स या 34 मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। अब यहाँ पे आप वीडियो को एक लम्हे के लिए रोक सकते हैं और रोक के आप इन थीम्स को गूगल पे ऊपर जाके आप सर्च करें कि अचीवर है तो फिर अचीवर क्या है, एक्टिवेटर है तो एक्टिवेटर क्या है, और इनमें से 5-6 आप सोचिए कि इसमें से कौन सी ऐसे थीम्स हैं जो आप में पाए जाते हैं और आपको लगता है कि ये खूबियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं। और जब आप इन सारे थीम्स को स्टडी एक बार कर लेंगे तो फिर आपके लिए खुद अपनी ज़ात के अंदर और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के अंदर टैलेंट को तलाश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब करना ये है इस एक्सरसाइज में कि आपने हर इस टैलेंट के जो हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं, अपने आप को 10 में से नंबर दीजिए और वो वाली थीम्स जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें वही आपके थीम टैलेंट है। मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। आप इन पर्सनैलिटीज़ को सामने रख के थीम्स के अकॉर्डिंगली इन पर्सनैलिटीज़ को जज करने की कोशिश करें कि इन पर्सनैलिटीज़ के अंदर कौन सा टैलेंट है। हो सकता है कि आपको किसी बंदे के बारे में लगता हो कि ये मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन यकीन जानिए हर शख्स कुदरत ने उसे कोई ना कोई फ़न, कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई टैलेंट दिया है और वो उसी टैलेंट के सहारे कामयाबी की मनाजिल तय करता है। और अगर लोग अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली चलें तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही इस किताब में 16 मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक बार फिर आप वीडियो को स्टॉप करके इन पर्सनैलिटी टाइप्स को गूगल पर सर्च करें और देखें कि इनकी डिटेल जो है वो आपको खुद अपनी ज़ात के बारे में बहुत कुछ बताएगी और आपको खुद अपने बारे में लर्न करने को मिल सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल जो है वो ये कि आप इन स्ट्रेंथ्स को ऑनलाइन असेस कर सकते हैं। ये इस वक्त स्क्रीन पे आप मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स देख सकते हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग जाएं और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के कुछ पेड हैं और कुछ फ्री पर्सनैलिटी टेस्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये टेस्ट जब आप सॉल्व करेंगे, जब इनको हल करेंगे, तो यही टेस्ट जो हैं ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताएंगे कि आपका थीम क्या है, आपका टैलेंट क्या है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। एक मशहूर किस्सा है मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ का कि एक बार मौलाना रूमी जो है वो एक आबशार के पास बैठे किताबें पढ़ रहे थे और शम्स तबरेज़ का वहाँ से गुज़र हुआ। तो आपने देखा कि मौलाना रूमी किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपने सब किताबें जो हैं उनको देखते हुए कहा कि ईंच ईस्ट ये क्या है? तो मौलाना रूमी ने जवाब दिया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। तो शम्स तबरेज़ ने वो सब किताबें उठाईं और पानी में फेंक दी। तो इस पे मौलाना रूमी बहुत नाराज़ हुए, बहुत गुस्से हुए और
उन्होंने कहा कि तुमने मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत जो है वो अकारत कर दी। तो शम्स तबरेज़ ने वो किताबें पानी में से निकाली, उनको झाड़ा और खुश करके वापस मौलाना रूमी को थमा दी। तो मौलाना रूमी को थमाने के बाद वो अपने रास्ते चले। तो मौलाना रूमी बहुत हैरान हुए और भागते हुए शम्स तबरेज़ के पास पहुँचे और फिर उन्हें कहने लगे, इंची ईस्ट ये क्या है? तो शम्स तबरेज़ ने उसका जवाब दिया कि ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। ख़वातीन हज़रात, हमारी ज़िंदगी में कोई मौलाना रूमी है, कोई शम्स तबरेज़ है, हर शख्स मुख्तलिफ़ टैलेंट और सलाहियत के साथ पैदा हुआ है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें उसको समझना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। ये अब तक तो हमने बात की टैलेंट्स की। वीकनेस के बारे में क्या किया जाए? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कहती है कि वीकनेस वो चीज़ है जहाँ पे हम किसी चीज़ में कमी का शिकार होते हैं। लेकिन कहते हैं इस किताब में ये कहा गया कि क्या ही अच्छा हो कि अगर इस डेफिनेशन को ही सही कर लिया जाए, अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि वो चीज़ जो आपको परफेक्शन को अचीव करने के रास्ते में रुकावट हो, वो आपकी वीकनेस है। तो बेसिकली अब आपने परफेक्शन को अचीव करना है और हर वो चीज़ जो आपके रास्ते में रुकावट आती है वही आपकी वीकनेस है। और जब आप इस एंगल से वीकनेस को देखेंगे तो फिर आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन सी रुकावटें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स के रास्ते में हायल हो सकती हैं? वो है खौफ आपकी कमज़ोरी का, आपके फेलियर का खौफ और आपके जेन्युइन होने का। एक वंस ट्रू सेल्फ का मतलब है कि आप जो हैं बस वही हैं, उसको एक्सेप्ट करें और दुनिया को भी बताएं कि जो आप हैं उस पर आपको फ़ख्र है। तो अब रास्ता क्या है? तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपको अपने टैलेंट का पता हो, उसके बाद आपको उन स्किल्स को अचीव करना है जिन स्किल्स को प्रॉपर नॉलेज के ज़रिए, प्रॉपर इल्म के ज़रिए आप लोग हासिल करके अपने टैलेंट को पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका टैलेंट पॉलिश नहीं होगा तो फिर वो टैलेंट किसी काम का नहीं होगा। तो आप अपनी वीकनेसेस के बारे में क्या कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा उन पर गौर व फिक्र करते रहें, अपने इर्द गिर्द के मौजूद लोगों से उसके बारे में बातचीत करें और अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है उसको ज़्यादा पॉलिश करें ताकि लोगों को आपकी कमज़ोरियों के बारे में ज़्यादा सोचने का मौका ही ना मिले। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो दिमाग जो है ये खुद ब खुद उसके बारे में रोड मैप बनाता है, क्योंकि दिमाग एक कबूतर की तरह काम करता है और ये अपना रास्ता खुद बना सकता है। एक बहुत आम तौर पे हमें सुनने को मिलता है कि जी आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वही कर सकते हैं जो आप अपने दिमाग को कहने को करते हैं, जो आप पक्का तहैया करते हैं कि मुझे ये करना है और फिर उस तहैये के बाद करने के लिए अमली कदम उठाते हैं तो फिर खुद ब खुद रास्ते आपके लिए खुलते चले जाते हैं। तो स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करने का फ़ायदा क्या है? स्ट्रेंथ्स आप सिर्फ जब टैलेंट को डिस्कवर करते हैं तो सिर्फ आप अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द अपने कोलीग्स को हेल्प करते हैं, अपने कोलीग्स की स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, उनके टैलेंट्स को डिस्कवर करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं और फिर जब आप किसी शख्स को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंगली काम देते हैं तो वो अपने काम को एंजॉय करता है, वो आपसे खुश होता है, वो बोर नहीं होता और उसको काम करने का एहसास भी नहीं होता और उसे लगता है कि उसे कोई समझने वाला है और आपके और उसके रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद बुक समरीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।